एक्सरसाइज नंबर 7.6। ये वाला एक्सरसाइज हम लोग का बेस्ड है मैक्सिमम एंड मिनिमम पे। देखो मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के एक्सरसाइज के जस्ट बाद क्यों रखा गया, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं जब कोई फंक्शन इंक्रीज करता है तो हो सकता है कभी इंक्रीज करते 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 वो मैक्सिमम अटेंड कर ले एंड देन स्टार्ट टू डिक्रीज। तो कोई फंक्शन इंक्रीज करता है, इंक्रीज करते करते अपने मैक्सिमम को अटेंड करेगा एंड स्टार्ट टू डिक्रीज करता है। उसी तरह कोई फंक्शन जब डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करते 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 इट अटेंड इट्स मिनिमम एंड देन स्टार्ट टू इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग के बाद मैक्सिमम आ सकता है, डिक्रीजिंग के बाद मिनिमम आ सकता है, इसीलिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा सिखाया जाता है। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, अगर कुछ फिजिक्स के एग्जाम्पल ले लें तो फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं जैसे पेंडुलम का केस। देखो ना पेंडुलम का केस, जब देखो बॉब यहाँ से इस डायरेक्शन में जाता है, जैसे ए से बी की तरफ वो जाता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है? तो पहले काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, होते 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 इट अटेन इट्स मिनिमम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। फिर जब वो यहाँ से जब रिटर्न बी से ए की तरफ आता है तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट टू इंक्रीज एंड अटेन इट्स मैक्सिमम एट ए। तो कभी फंक्शन इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम को अटेंड करता है देन डिक्रीज, कभी ऐसा होता है कि कोई फंक्शन डिक्रीज होते होते अटेंड इट्स मिनिमम एंड देन स्टार्ट टू इंक्रीज। और कभी कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, उसका मिनिमम तो पता होता है पर मैक्सिमम नहीं मालूम रहता है। जैसे कोई फंक्शन ऐसा है यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे जा रहा है तो उसका हमको मिनिमम पता है, यहाँ तक ये मिनिमम पता है, लेकिन इसका हमको मैक्सिमम नहीं पता है कि कोई कहाँ रुक रहा है, पता नहीं हमको, तो इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह कोई फंक्शन देखो, किसी का हम लोग को मैक्सिमम पता होता है पर उसका मिनिमम हम लोग को नहीं पता होता है। तो बस ये मिला जुला कर कुछ कंसेप्ट हम लोग का आएगा। लेकिन हाँ एक और चीज़ देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये होता है कि जैसे मान लेते एक फंक्शन है किस तरह करके जा रहा है, तो देखो उसका कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ए पे, बी, सी, डी, ये देखो चारों पॉइंट उसका क्या है, सब मैक्सिमम का पॉइंट है। जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। लोकल मतलब होता है रिलेटिव मैक्सिमम, यानी कि चारों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सब क्या है, मैक्सिमम है। जैसे ये देखो इससे कम है पर इससे ज़्यादा है तो सब रिलेटिव मैक्सिमम है, रिलेटिव मैक्सिमम। इसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल लोकल मैक्सिमम। लेकिन देखो इन चारों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, डी पर है, तो डी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। उसी तरह अगर हम मिनिमम पर बात करें तो यहाँ पर मिनिमम है, जैसे ई पे, एफ पे, जी पे, तीन जगह मिनिमम है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मिनिमम। लेकिन इन तीनों में सबसे कम कहाँ पर है, ई पर है, तो ई को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि देखो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, वो देखो इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है ना। जैसे फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, करते 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 यहाँ पर आया, देन स्टार्ट टू डिक्रीज, तो जो मैक्सिमम है वो देखो इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है। उसी तरह देखो ये भी क्या है, टर्निंग पॉइंट है, एफ भी क्या है, टर्निंग पॉइंट है। यानी कि मैक्सिमम का पॉइंट हो या मिनिमम का पॉइंट हो, वो फंक्शन का क्या है, टर्निंग पॉइंट होता है। अब जानते हो इस टर्निंग पॉइंट पे जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो वो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है। अब अगर मेरा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इसका स्लोप यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि टर्निंग पॉइंट पे चाहे वो मैक्सिमम का हो या फिर वो मिनिमम का हो, उस पर हम लोग का एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। इसको याद रखना, इससे हम लोग वो पॉइंट ऑफ टर्निंग निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पर टर्न हुआ है, वो हम लोग को पता चल जाएगा इससे, इसके हेल्प से। चलो मिला जुला के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन में हम लोग को वो इसका डिफ्रेंसिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, बाद में डिफ्रेंसिएशन का जरूरत पड़ेगा जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। तो वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम को प्रूफ करने के लिए हम लोग को डबल डेरिवेटिव का हेल्प लेना होगा, डबल डिफरेंशिएट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है हम लोग को, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। अगर मैक्स और मीन है तो बताइए। तो देखो इसको बिना डिफरेंशिएट के हम लोग बता सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग का एफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर ना। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो एक्स स्क्वायर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब हम एक्स स्क्वायर की जगह में क्या बैठा सकते हैं, एफ एक्स बैठा सकते हैं।
यानी कि मेरा जो एफ एक्स है वो जीरो है या फिर जीरो से ग्रेटर है, जीरो या जीरो से ग्रेटर, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ था, जीरो हुआ। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, जीरो होगा। अब ग्रेटर, ग्रेटर कहाँ तक जा रहा है नहीं मालूम हम लोग को, तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया आंसर। अब यहाँ आ जाओ, इसमें यहाँ देखो 2x माइनस वन होल स्क्वायर ना, तो लिखेंगे 2x माइनस वन होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, अब यहाँ देखो प्लस थ्री लाना है हम लोग को साथ में, तो वो साइड थ्री ऐड कर दो, तो 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब ये हम लोग का क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ बैठा दो एफ एक्स, एफ एक्स हो गया। अच्छा वो साइड थ्री था ना, तो एफ एक्स हो गया हम लोग का देखो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, यानी कि हम लोग का फंक्शन का वैल्यू या तो थ्री होगा या फिर थ्री से ग्रेटर होगा, यानी कि मिनिमम कितना हो गया, थ्री हो गया इसका भी, मीन वैल्यू क्या हो गया इसका, थ्री। और मैक्स वैल्यू नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो लिखेंगे मैक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया इजी। टू पार्ट, टू वन देखो पहले, यहाँ देखो हम लिख सकते हैं x माइनस वन जो होल स्क्वायर होगा वो फिर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और एनी x बिलोंग्स टू r। इसके साथ माइनस लगाना है तो वो साइड माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू जीरो, प्लस टेन लगाना है तो वो साइड टेन ऐड कर दो, तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन लेसर देन इक्वल्स टू टेन। अब देखो इसके जगह हम क्या बैठा सकते हैं, एफ एक्स, एफ एक्स हो गया हम लोग का लेसर देन इक्वल्स टू टेन, तो हम लोग का जो एफ एक्स होगा वो टेन होगा या फिर टेन से लेसर, टेन या फिर टेन से लेसर, तो मैक्सिमम क्या हो गया, टेन हो गया, इसका मतलब मैक्स वैल्यू इसका हो गया टेन। मीन नहीं पता हम लोग को, तो लिखेंगे मीन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मीन हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ आते कितना इजी इजी देख रहे हो। अब यहाँ आते देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये बिल्डअप फैक्टर तो हो नहीं पाएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री एक्स इंटू टू प्लस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस टू। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस टू मिलेगा, पर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि देखो यहाँ से तक फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस टू मिलेगा। तो देखो हमको होल स्क्वायर मिल गया ना, अब फिर इसके जैसा काम करेंगे हम लोग, अपने से ट्राई करना, लिखेंगे 3x प्लस टू होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, साथ में चाहिए माइनस टू तो वो साइड माइनस टू लगा दो, तो 3x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पर भी जीरो माइनस टू यानी कि माइनस टू। अब बोलो इसके जगह में क्या आ जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू या तो माइनस टू होगा या फिर माइनस टू से बड़ा होगा, इसका मीन वैल्यू कितना हो गया, इसका मीन वैल्यू हो गया हम लोग का माइनस टू, मैक्स वैल्यू नहीं पता, तो लिखेंगे मैक्स वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मैक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया आंसर। थ्री पार्ट टू, इसमें देखो बोला है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वन, तो यहाँ देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो इजीली हम बता सकते हैं ना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पर एक्स पे पावर थ्री है तो हम तो नहीं बोल सकते कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, तो फंस गया ना। इसको कैसे बनाएंगे देखो, लिखेंगे व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, सोचो जब एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो पूरा एफ एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी, देन एफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब एक्स का वैल्यू हम लोग का माइनस इन्फिनिटी होगा देन एफ एक्स टेंड्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो देखो जब एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हम लोग का एफ एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, जब एक्स हम लोग का माइनस इन्फिनिटी है तो हम लोग का एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मैक्स और मीन हम लोग नहीं पकड़ पा रहे ना, क्योंकि एफ एक्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी में कहाँ जा रहा है उससे पहले क्या क्या कुछ समझ में को नहीं आ रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ अगर जाएगा तो हम उसका ना ही मैक्स बता पा रहे और ना ही हम लोग इसका मीन बता पा रहे, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द फंक्शन एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमा नाइदर मैक्स नॉर मीन वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, इन्फिनिटी में कहाँ पे जा रहा है,
उसी तरह एफ एक्स हम लोग का माइनस इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है, कोई आइडिया नहीं। देयरफॉर एफ एक्स का ना ही वो इंक्रीजिंग होगा ना ही वो डिक्रीजिंग होगा। हो गया आंसर। यहाँ देखो 5.1, 5.1 में देखो ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन, इसका हम लोग को बहुत आइडिया है। हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब उसके साथ हमको क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा लेसर देन इक्वल टू 0। फिर साथ में प्लस 3 चाहिए तो बोथ साइड 3 ऐड कर दो। अब देखो इसके जगह में क्या बैठा सकते हैं, एफ एक्स बैठा सकते हैं, तो मेरा एफ एक्स हो गया क्या, लेसर देन इक्वल्स टू 3। तो हम लोग का एफ एक्स जो होगा वो तो 3 होगा या फिर 3 से छोटा होगा। तो इसका मैक्स वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मैक्स वैल्यू हो गया 3। मीन वैल्यू नहीं पता, मीन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6.1 देखो, 6.1 में इसको देखो ध्यान से, साइन 2x को देखो। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो साइन होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन -1 और लेसर देन 1 होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x कोई भी रियल नंबर हो। अच्छा साइन 2x के साथ क्या +5 है ना, तो 5 प्लस कर दो तो -1 + 5, यहाँ पे साइन 2x + 5 और यहाँ पे 1 + 5। इसके जगह हम बैठा देंगे एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा 5 - 1 यानी कि 4 होगा, और यहाँ पे 5 + 1 क्या होगा 6। तो हम लोग का एफ एक्स 4 से ग्रेटर होगा, 6 से लेसर होगा। इसका मीन वैल्यू क्या हो गया, देखो इसका मीन और मैक्स दोनों आएगा। मीन वैल्यू हो जाएगा 4, इसका मैक्स वैल्यू तब कितना हो जाएगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा इसका 6। कितना ईजी। पार्ट 2 में आ जाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो साइन 4x के बारे में क्या आइडिया हम लोग के पास में, कि हम लोग का साइन 4x जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा और ऑल x बिलोंग्स टू r। साइन 4x के साथ क्या चाहिए हम लोग को, +3 चाहिए, तो 3 ऐड करो, -1 + 3 साइन 4x + 3 1 + 3, तो यहाँ तो हो गया 2 लेसर देन इक्वल्स टू साइन 4x + 3, यहाँ हो गया लेसर देन इक्वल्स टू 4। अब देखो लेकिन क्वेश्चन में तो मॉडुलस लगा हुआ है, तो क्या मॉडुलस लगाना बहुत आसान होता है या उसमें भी कोई टेक्निक होता है, बिल्कुल टेक्निक होता है। देखो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेसर देन इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, हम बोलेंगे बताओ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखो तुम्हारा साइन एक्स -1 से 1 है ना, ये -1 ये 1, ये बीच में 0 आ गया मान लेते हैं। तो तुम्हारा जो साइन एक्स है वो -1 से 1 के बीच में है। लेकिन जब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ साइन, तो मॉडुलस ऑफ साइन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी कि मॉडुलस ऑफ साइन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 तक लाई करेगा। तो अगर मेरा साइन -1 और 1 के बीच में है तो मेरा मॉडुलस ऑफ साइन क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। ऑलवेज अटेंड पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव जोन ऑलवेज अटेंड करेगा। तो इसको याद रखोगे, इसके बाद एक क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ पे यूज़ होगा। अगर मेरा साइन -1 से 1 के बीच में है तो मॉडुलस ऑफ साइन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ देखो ऊपर में जो क्वेश्चन है साइन 4x + 3 देखो 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, ये तो ऐसे भी पॉजिटिव है ही है। तो यहाँ पे मॉडुलस लगाने में ज़्यादा कारीगरी नहीं करना होगा, क्योंकि 2 से 4 देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे बिंदास मॉडुलस लगा दो, साइन 4x + 3 इसमें मॉडुलस लगा दो, इसमें कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो ऑलवेज पूरा पॉजिटिव था ना 2 से 4 तक। पिछले वाले जो भी हमें एग्जाम्पल है वो -1 से 1 वहाँ नेगेटिव जोन था तो उसको हटाना पड़ा, देन मॉडुलस अप्लाई हुआ। पर यहाँ तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है, तो यहाँ पे किसी को हटाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट मॉडुलस लगा देंगे हम लोग। अब मॉडुलस लगा के फायदा क्या हुआ, ये हो गया हम लोग का एफ एक्स हो गया हम लोग का 2 से 4 के बीच में, तो मीन वैल्यू क्या हो गया 2 और मैक्स वैल्यू क्या होगा 4। 7.2 यहाँ देखो मॉडुलस ऑफ cos 3x है ना, तो सिर्फ cos 3x का क्या आइडिया हम लोग के पास में है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो cos होगा वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होता है। अब इसमें लगाना है पहले मॉडुलस, तो देखो -1 से 1 मतलब समझ लो, अभी एग्जाम्पल लिए थे ना, -1 से 1 मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक cos लाई करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ cos का, जब हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ cos तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ cos 3x जो होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, पॉजिटिव अटेंड करेगा ऑलवेज। अच्छा अब देखो क्या है, मॉडुलस ऑफ cos 3x के साथ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो
जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा, ये हो जाएगा 0, लेसर क्या बनेगा ग्रेटर माइनस कॉस 3x, फिर ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर -1, फिर क्या है साथ में देखो +4 है ना, तो 4 लगा दो तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस कॉस 3x, यहाँ हो जाएगा -1 + 4, तो यहाँ पे 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा fx, ये क्या हो जाएगा 3, तो हम लोग का fx 3 से ग्रेटर होगा 4 से लेसर होगा, तो इसका मीन वैल्यू क्या हो गया, मीन वैल्यू हो गया 3 और मैक्स वैल्यू क्या होगा 4, हो गया आंसर। 8.1 बोला है इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x इज 0, क्या cos का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, बिल्कुल नहीं। हम लोग जानते हैं कि cos का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, यानी कि cos जो सबसे छोटा वैल्यू अटेन करता है वो क्या है उसका -1 है, उसका मैक्स वैल्यू क्या है +1, तो बोला है इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos इज 0, तो आंसर इज नो, उसका मीन वैल्यू क्या होगा, उसका मीन वैल्यू होगा -1। व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 - 3 cos x, इसका हम लोग को मीन और मैक्स वैल्यू बताना है। तो देखो इसमें हम लोग के पास में किसका जानकारी है, cos का जानकारी है ना, तो हम लिख सकते हैं कि cos x जो होगा, पहले लिख दो fx 2 - 3 cos x है, तो हम लिखेंगे cos x जो होगा मेरा वो क्या होगा -1 से 1 के बीच में रहेगा, हम लोग जानते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो जहाँ से जानते हैं वहीं से हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। फिर देखो cos के साथ 3 है -3 है, तो एक काम करो -3 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3, ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर -3 cos, ये लेसर क्या बनेगा ग्रेटर -3, फिर देखो इसके साथ में क्या +2 है तो +2 लगा लो, तो 2 + 3, यहाँ पे 2 - 3 cos और यहाँ पे जाएगा 3 + क्या 2, सब जगह +2 कर दिया हम लोग, तो 2 + 3 क्या होगा 5, ये हो गया हम लोग का fx, ये हो जाएगा हम लोग का -1, तो हम लोग का fx होगा -1 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी कि इसका मीन वैल्यू क्या हो गया, मीन वैल्यू हो जाएगा इसका -1 और मैक्स वैल्यू क्या होगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा 5, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x + 4 cos x, इसका मैक्स और मीन वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पे एक साथ में दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दे दिया है ना, अब बताना हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो गया, अगर कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहता तो कितना इजी होता ना बताना, अभी तो हम लोग कितना बताए हैं, लेकिन देखो साथ में 2 आ गया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहे तो बताना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो एक काम करो कुछ टेक्निक लगाएंगे जिससे 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। क्या टेक्निक है देखो, पहले तो इसको कर दो fx 3 sin x + 4 cos x, अब एक काम करो लेट करो, लेट 3 इज इक्वल्स टू r cos अल्फा एंड 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा r sin अल्फा, इसको इक्वेशन 1 करो, इसको इक्वेशन 2 करो, ये 11 में हम लोग सीखे थे। अब एक काम करो यहाँ से r को सॉल्व करना है, क्यों अभी पता चल जाएगा इसका यूज़ है, तो करेंगे हम लोग 1² + 2² गिव्स, दोनों इस इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो हो जाएगा 3² + 4², यहाँ हो जाएगा r² cos² + r² sin², तो यहाँ हो जाएगा 9 + 16, यहाँ पे r² कॉमन तो cos² + sin², यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, sin² थीटा + cos² थीटा 1, इसको r² से मल्टीप्लाई तो r², स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, यानी कि √25 का रूट क्या होगा 5, तो r क्या हो गया 5, ±5 मत देना क्योंकि r क्या था याद है 11 में सीखे थे ना, r जो होता है वो ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है एंड r कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो r का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया ना। अब हम लोग अपने fx में वापस आते हैं, fx में तो लिखेंगे fx इज इक्वल्स टू 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 के लिए r cos अल्फा, पर r तो जानते हैं 5, तो लिखेंगे 5 cos अल्फा साथ में sin x, फिर 4 के लिए क्या लिखेंगे r sin अल्फा, r जानते हैं 5 तो 5 sin अल्फा हो जाएगा साथ में cos x, जो कि यहाँ पे 5 कॉमन है तो हो जाएगा sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा। अब देखो ये फायदा क्या हुआ, देखो ये फॉर्मूला बन गया ना,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। देखो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे हम लोग दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, पर एंड कर रहे हैं कहाँ पे? एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। अब देखो सिर्फ इसका तो इंटरवल हम लोग जानते हैं, कि साइन एक्स प्लस अल्फा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा -5, यहाँ पे 5 साइन एक्स प्लस अल्फा, तो यहाँ पे 5, तो हो जाएगा हम लोग का एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेसर देन इक्वल्स टू 5, लेसर देन इक्वल्स टू 5। तो इसका देखो मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 5। तो लिखेंगे देखो मीन वैल्यू इक्वल्स टू -5, मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू 5। हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमम। हम लोग को प्रूव करना है कि ये फंक्शन का ना ही मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा? 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखो अगर किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उस फंक्शन का कोई टर्निंग पॉइंट होगा, है ना। जैसे कोई फंक्शन है, अगर इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होता है तो टर्निंग पॉइंट पर होता है ना, जहाँ पे वो टर्न करता है। तो अब देखो अगर इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा होगा तो जाहिर सी बात है इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट पर टर्न हुआ होगा, और अगर टर्निंग पॉइंट है तो उसका एफ डैश क्या होगा? 0 होगा। तो देखो अगर टर्निंग पॉइंट होगा तो उसका एफ डैश क्या होगा? 0। और उस पर जब हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पे एक्स का कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आएगा, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा है। मान लेते हैं कि हम एफ डैश 0 पे काम किए और अगर एक्स का वैल्यू नहीं आया, कोई रियल वैल्यू नहीं आया, तो समझ जाएंगे कि इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो देखो एफ डैश क्या हो जाएगा? 0। ऐसे लिख देंगे एट द पॉइंट ऑफ मैक्स या फिर मीन। मैक्स या मीन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए देखो ये मेल्टडाउन फैक्टर तो नहीं हो पाएगा, तो इसमें सीधराचार्य फॉर्मूला लगाना होगा। सीधराचार्य फॉर्मूला याद है क्या होता है? जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके हिसाब से सीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। अब बोलो b की जगह में क्या बैठाएंगे? 2 प्लस माइनस √b² यानी कि 2² माइनस 4ac यानी कि 3 × 1 बाई 2a यानी कि 2 × 3। तो यहाँ हो जाएगा -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 का क्या होगा? 12 बाई 6। अब देखो यहाँ पे -2 प्लस माइनस रूट के अंदर देखो नेगेटिव आ जाएगा ना, यानी कि -8/6। तो देखो कोई ये रियल वैल्यू नहीं निकाला ना, तो लिखेंगे नो रियल रूट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे x का कोई ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है जिस पर ये फंक्शन क्या होगा? टर्न होगा। अगर x का कोई वैल्यू नहीं है जिस पर फंक्शन टर्न होगा, इसका मतलब फंक्शन टर्न नहीं हो रहा है। और अगर फंक्शन टर्न नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस फंक्शन का ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो लिखेंगे दस एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना ही इस फंक्शन का हम लोग का मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फॉर दिस इंटरवल। इस इंटरवल में हम लोग को एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम बताना है। एब्सोल्यूट मिनिमम का या मैक्सिमम का कंसेप्ट याद है क्या होता है? जैसे कोई फंक्शन है उसका बहुत सारा मैक्सिमम है, जो कि हम एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में तुम लोगों को बता दिए, हम फिर भी देख लो। जैसे इस फंक्शन का देखो यहाँ पे a b c तीन जगह इसका मैक्सिमम आ रहा है, पर इन तीनों में एब्सोल्यूट मैक्सिमम कौन है? जो इन तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम यानी कि ग्लोबल मैक्सिमम, यानी कि एट पॉइंट सी क्या हम लोग का ग्लोबल यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। और ए बी सी ये तीनों क्या है? लोकल मैक्सिमम है। तो अब देखो हम लोग का कोई भी फंक्शन जैसे इस डोमेन में उसका बहुत सारा मैक्स और मीन आ सकता है। जैसे -3 से 1 के बीच में बहुत सारा मैक्स और मीन आएगा। अब जैसे मान लेते हैं 4 मैक्स वैल्यू आया, जैसे 3 आया, 4 आया, 7 आया, 10 आया। 4 मैक्स वैल्यू में, चारों एफ एक्स का मैक्स वैल्यू में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन था? 10।
यानी कि 10 क्या होगा हम लोग का एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। तो -3 से लेकर के 1 तक एक इंटरवल है, इस इंटरवल में बहुत सारा मैक्स बहुत सारा मीन आ सकता है, तो सबको कंपेयर करेंगे, जो मैक्स सबसे ज़्यादा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो मीन सबसे कम होगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। तो देखो इस इंटरवल में -3 से लेकर के 1 तक अब फंक्शन कहाँ कहाँ पे टर्न हो रहा है, जहाँ जहाँ टर्न होगा वही वही ना उसका मैक्स या मीन होगा। अब -3 से लेकर के 1 तक तो भाई एक इनफाइनाइट नंबर आ सकता है इंटरवल में, लेकिन -3 से 1 के बीच में जहाँ जहाँ वो टर्न होगा वही वही उसका मैक्स या फिर मीन होगा। अब भाई कहाँ टर्न हो रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश निकाल के इक्वल टू 0 सेट कर देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे हम लोग को जो एक्स का वैल्यूज निकलता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्स या फिर मीन होता है। तो देखो ये तो है -3 1 रहेगा, इसके बीच में और हमको खोजना होगा कि कहाँ पे मैक्स और मीन हो सकता है। तो उसके लिए एफ डैश निकालना होगा। देखो डिफरेंशिएट करेंगे, x माइनस वन होल स्क्वायर के लिए क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस वन प्लस 3 के लिए 0, यहाँ हो गया 2x माइनस 2, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स। अब फॉर टर्निंग पॉइंट या फिर फॉर मैक्स या मीन के लिए हम लोग का एफ डैश क्या होगा 0 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 0। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर टर्निंग पॉइंट, ऐसा भी लिख सकते हैं इसके लिए, फॉर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए हम लोग का एफ डैश एक्स क्या होता है 0। अब एफ डैश का एक्स का वैल्यू क्या है, देखो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1, यानी कि -3 और 1 के बीच में 1 है। अच्छा 1 के बीच में नहीं बल्कि 1 पे ही है, यानी कि ये फंक्शन टोटल दो ही जगह पे टर्न दिखाएगा, एक -3 पर आएगा और एक 1 पर आएगा। परीक्षा टर्न वाला सेंटेंस हटा दोगी, सॉरी। तो देखो x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 1 आ गया। अब देखो x का वैल्यू 1 तो यहाँ पर है ना, यानी कि इस फंक्शन का मैक्स और मीन हम लोग को दो ही जगह चेक करना है, एक -3 पे चेक करेंगे और एक 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं आया बल्कि 1 ही आ गया, यानी कि और कहीं पर भी फंक्शन टर्न नहीं हो रहा इसका मतलब। तो लिखेंगे एट x इक्वल्स टू -3, एफ एक्स क्या होगा, देखो एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे -3 पुट करूँ तो -3 -1 पे होल स्क्वायर प्लस 3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 19। अब यहाँ पर आ जाओ एट x इक्वल्स टू 1 पे 1 पे चेक करो तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 1 कर ये -3 कर दोगे हम -3, तो x इक्वल्स टू 1 पे हम लोग का फंक्शन क्या होगा f1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया प्लस 3, 0 प्लस 3 क्या होगा 3, यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे हम लोग का फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, इन दिनों में बड़ा 19 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा 19। देखो लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना हो गया 19, और उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बताना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो लिखेंगे एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम है, तो x इक्वल्स टू -3 पर, तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम x इक्वल्स टू, या फिर सिर्फ लिखेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज -3। अच्छा इन दोनों में मिनिमम कौन है 3, तो एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा 3, और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। हो गया आंसर। पार्ट 2 एकदम सेम प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। फिर लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट के लिए हम लोग का, या फिर एट टर्निंग पॉइंट पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, एट टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग देखना चाहते हैं इस इंटरवल में 1 और 5 को छोड़ के भी कहीं फंक्शन क्या मैक्स या मीन है, कहीं टर्न हो रहा है, तो इसके लिए देखो काम कर रहे हैं 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। पहले 6 कॉमन ले लो, थोड़ा इक्वेशन छोटा हो जाएगा देखने में, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा मिल्टन फैक्टर, मिल्टन फैक्टर तुम लोग को हम मान लेते हैं कि आता है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें भी डाउट होगा तो कर दे रहे हैं उनके लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो सबसे पहले देखो मिल्टन फैक्टर का प्रोसेस क्या होता है, लास्ट वाला स्टार्टिंग वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लेंगे प्लस करके 5 आ जाए, तो 3 2 जा
अच्छा ऐड करके लाना है तो दोनों को सेम साइन देना होता है, चाहे दोनों को प्लस देंगे या फिर दोनों को माइनस। अब सवाल है दोनों को सेम साइन तो देंगे, पर कौन सा साइन देंगे, उसके लिए बीच में आते हैं क्या है देखो माइनस, तो दोनों को माइनस देना। और अगर ऐड करके प्लस में लाना होता तो दोनों को प्लस देते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है इन दोनों में, x कॉमन है तो x माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 3 और इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x माइनस 3 कॉमन है तो क्या बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आइदर और करेंगे, जब आइदर और करेंगे तो देखो एक बार होगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 और में हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस 3 वहाँ गया तो प्लस 3, माइनस 2 वहाँ गया तो प्लस 2। तो देखो ये दोनों 1 और 5 के बीच में लाई करता है ना, यानी कि 1 और 5 को छोड़ करके, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है ना इस पर मैक्स और मीन हो सकता है, इसको छोड़ करके उसके बीच में 2 और 3 जो है वो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे टर्न हो रहा है। तो जाहिर सा बात है टर्न हो रहा है मतलब क्या, या तो वहाँ पे मैक्स होगा या फिर वहाँ पे मीन होगा। तो हम लोग के पास में इस बार 4 पॉसिबिलिटी है, 4। तो चारों को चेक करेंगे, देखो लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लो। अच्छा पहले लिखोगे एंड ये जो 2,3 आया ना वो बिलोंग कर रहा है किससे, वो बिलोंग करेगा हम लोग का 1,5 से बिलोंग करेगा, ध्यान से। अगर इसमें से कोई ऐसा वैल्यू होता जो ब्लैंक, अरे सॉरी, अगर इसमें कुछ ऐसा वैल्यू होता जो 1,5 से बिलोंग नहीं करता तो उसको हम लोग हटा देते, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं आके -3 आ जाता, तो इस इंटरवल में तो नहीं है -3, तो हम लोग उसको हटा देते, सिर्फ 2 को एक्सेप्ट करते हैं। पर 2 और 3 देखो दोनों इसमें लाई करे तो दोनों को एक्सेप्ट करेंगे। और चारों वैल्यू पे चेक करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, 2 पे, 3 पे, 5 पे। एट x इक्वल्स टू 1 एफ एक्स क्या होगा देखो, बहुत कुछ होगा ये वहाँ पे, तो हो जाएगा 2, 1 पे क्यूब 15, 1 पे स्क्वायर 36, 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, 37, 39 माइनस 14 यानी कि 24। अब चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 2, 2 पे चेक करो तो f2 हो जाएगा हम लोग का 2, 2 पे क्यूब माइनस 15, 2 पे स्क्वायर 36, 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 टू 16 माइनस 60, यहाँ पे हो जाएगा 72 प्लस 1। तो 72 में से 60 माइनस कितना बचेगा 12, 12 प्लस 1 13 और 13 प्लस 16 कितना हो जाएगा 29। अब किस पे चेक करना है, 3 पर चेक करना है, उसके बाद 5 पे चेक करेंगे। तो चारों जो वैल्यू रहेगा, जैसे यहाँ पे 24 आया, यहाँ पे 29 आया, अब तुम लोग 3 और 5 पे चेक करना, फिर चारों के फंक्शन वैल्यू को चेक करना कि किस पर मैक्सिमम आ रहा है। चलो हम कर ही देते इसको, उसके बाद अपने से ट्राई करना। एट एक्स इक्वल्स टू 3, अब 3 पे चेक करो, f3 क्या हो जाएगा हम लोग का 2, 3 पे क्यूब माइनस 15, 3 पे स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 54, यहाँ हो जाएगा 135, यहाँ पे हो जाएगा 108 प्लस 1। तो 108 प्लस 54 कितना हो जाएगा 162। 162 में से हम लोग 135 को माइनस कर देंगे, तो 162 में से 135 माइनस तो हो जाएगा 7, यहाँ पे 2 तो 27 में प्लस 1 ऐड कर दो तो 28। अब उसी तरह किस पे चेक करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। कहाँ पे चेक करें, जगह तो नहीं है, इसको हटा दे रहे, इसका तो काम नहीं, स्क्रीनशॉट कर लो इसको हटा रहे। देखो अब हम लोग करेंगे एट x इक्वल्स टू 5, एट x इक्वल्स टू 5 तो हो जाएगा 2, f5 हो जाएगा हम लोग का 2, 5 पे क्यूब माइनस 15, 5 पे स्क्वायर 36 इंटू 5 प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, डायरेक्ट करें 5 का क्यूब 125, 125 टू ज़ा 250 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कितना होगा 375, 375 प्लस 36 को 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 180 प्लस 1। चलो तीनों को ऐड कर दो, तो 250 में 180 ऐड करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 134, उसमें से 375 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 650 यानी कि 56। अब देखो फंक्शन का 4 वैल्यू है, एक आया 56, 28, 29 और 24। इन चारों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है 56 है सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो लिखेंगे
एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना है 56, एंड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ है इज 5, 5 में मैक्सिमम हुआ है। सबसे कम किस पर है, देखो सबसे कम है हम लोग का 24, किस पर है 1 पे है, तो लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम कितना है 24, द पॉइंट ऑफ मिनिमम, द पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन से पॉइंट पर है इज 1। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखो पहले एफ डैश किया जाए तो हो जाएगा यहाँ पे 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48, डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब क्या करेंगे, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर मिनिमा या फिर एट द पॉइंट ऑफ एट द टर्निंग पॉइंट एफ डैश एक्स क्या होगा हम लोग का 0 होगा। तो देखो एफ डैश के लिए 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, 12 कॉमन है, तो 12 कॉमन हो गया, क्या बचा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 12 0 को नीचे चला गया, क्या बचा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब भाई अगर हाईएस्ट पावर 2 होता तो क्या ही अच्छा होता, या तो मिडटर्म फैक्टर करते या फिर सीधा आचार्य उससे x का वैल्यू निकल जाता, पर यहाँ तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो इसके लिए देखो पिछले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व किए जहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 था, तो चलो यहाँ भी करते हैं। अगर वहाँ देख लिए हो गया वाला अगर क्वेश्चन तो ये समझ में आ गया होगा कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, x का कोई ऐसा वैल्यू सोचेंगे हम लोग जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन ये वाला ये पूरा 0 हो जाए। x का ऐसा वैल्यू लोग सोचेंगे 0 हो जाए, या फिर एक और टेक्निक है, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, अगर बिना वाला टेक्निक का करें तब भी हो सकता है। कैसे, देखो हम जो टेक्निक बोलने वाले थे बिना उसके भी हो जाएगा। कैसे, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, x² कॉमन तो क्या हो जाए x माइनस 2, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो क्या हो गया x माइनस 2। देखो जबरदस्त, ये भी क्वेश्चन आ गया, देखो है ना। अगर हाँ अगर ऐसा सेटिंग नहीं होता, देखो अब जैसे यहाँ पे कॉमन x माइनस 2, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मेथड से करते जैसा हम पिछला एक्सरसाइज में किया सब। तो अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 हो गया, यहाँ पे x² प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आइदर और करेंगे। अब जब आइदर और करने आएंगे, देखो सबसे हेवी बात क्या है, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर x² प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, ये ना होगा। तो यार देखो x माइनस 2 0 हो सकता है, अगर x का वैल्यू अगर हम 2 सोच ले तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि x² प्लस 2 0 हो जाए, x² जो भी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, उसमें जब 2 को ऐड करेंगे वो तो ग्रेटर देन 2 आने वाला है, 0 तो कभी आएगा ही नहीं। यहाँ 0 आ सकता है, अगर x का वैल्यू हम 2 सोचे तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0, ये सही है, पर ये नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 जो है वो देखो 0 3 में बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू 0,3, यानी कि यहाँ पे हम लोग का 3 पॉइंट पर चेक करेंगे, एक बार 0 पे चेक करना, फिर 2 पे चेक करना, फिर 3 पे चेक करना। तीनों में देखना जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। पार्ट 4, यहाँ देखो ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन है, तो इसको देख के कोई घबराने जाना, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 1 प्लस कॉस हो गया सबसे पहला काम। अब फिर वही एट पॉइंट ऑफ टर्निंग पॉइंट लिख लेना, तो एफ डैश क्या होगा 0 होगा, एफ डैश की जगह में 1 प्लस कॉस एक्स 0 होगा, यहाँ से cos x क्या हो गया -1 हो गया। अब देखो cos x का वैल्यू -1 है, तो बताओ यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो बहुत आसान है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो cos x, देखो पहले बात बताओ -1 कब कब होगा। हम लोग जानते हैं कि cos x देखो -1 कब कब होगा, जैसे cos पाई -1 होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि -1 क्या होगा
-1 की जगह में हो सकता है कॉस पाई होगा, तो कॉस कॉस रिमूव क्या बचा, एक्स का वैल्यू पाई। और देखो पाई जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है, देखो 0 से 2 पाई बिलोंग करता है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन बोलेगा सर आप इस -1 की जगह में कॉस पाई बैठाए, क्या और भी कोई वैल्यू है कॉस का जिसका वैल्यू -1 होता है? बिल्कुल है, कॉस 3 पाई -1 होता है। अब अगर इस -1 की जगह में अगर कोई ऐसा करता है, कोई -1 की जगह में कॉस 3 पाई अगर बैठाता है, कॉस कॉस रिमूव करके एक्स का वैल्यू क्या बचा 3 पाई, जो कि इस रेंज से बाहर चला जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा सर इसको छोड़ के और कोई, हाँ बिल्कुल है, कॉस 5 पाई है, ये तो ऐसे ही बाहर चला गया। जितना भी कॉस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सबका वैल्यू -1 होता है। तो देखो इसमें इकलौता कॉस पाई था जो इस रेंज में लाई करता है, बाकी कोई भी इस रेंज में लाई नहीं करेगा, तो इसीलिए -1 की जगह सिर्फ कॉस पाई लेंगे हम लोग। ठीक है, कॉस 3 पाई या 5 पाई हम नहीं सोच सकते, इस क्वेश्चन में नहीं सोच सकते क्योंकि रेंज 0 से 2 पाई तक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया, एक मिला पाई, दूसरा है 0 और तीसरा है 2 पाई। तो एक एक करके चेक कर लेना, एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेना, तो तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x के लिए 0, यहाँ भी 0, तो 0 प्लस साइन 0 क्या होगा 0 होगा। फिर किस पे चेक करेंगे हम लोग, पाई पे चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू पाई, पाई पे चेक करेंगे तो फंक्शन क्या होगा पाई प्लस साइन पाई। अब बोलो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो पाई प्लस 0 क्या होगा पाई, एट x इक्वल्स टू 2 पाई। अगर हम 2 पाई का बात करें तो देखो f x के लिए 2 पाई, तो यहाँ पे x के लिए बैठाएंगे 2 पाई प्लस साइन 2 पाई। अब देखो ये हो गया 2 पाई और साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो हो गया 2 पाई। तो देखो यहाँ पे हम लोग को 3 वैल्यू मिला फंक्शन का, एक मिला 0, एक मिला पाई और एक मिला 2 पाई। इन तीनों में मैक्सिमम समझ में आ रहा कौन है 2 पाई है, तो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज 2 पाई। फिर एब्सोल्यूट मिनिमा कौन है 0 एंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा 0 होगा। हो गया आंसर। पार्ट 5, यहाँ भी देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या होगा कॉस एक्स, एंड यहाँ पे √3 और कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा -√3 साइन एक्स। तो एफ डैश क्या होगा 0 होगा और एफ डैश एक्स 0, और एफ डैश एक्स के लिए क्या बैठाएंगे कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दिखने में हो जाएगा √3 साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब एक काम करते हैं, कॉस को साइन के नीचे डाल लेंगे और √3 को यहाँ नीचे भेज देंगे, तो दिखने में हो जाएगा साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो साइन बाई कॉस क्या होगा tan x, यहाँ पे 1 बाई √3, 1 बाई √3 tan का कितना डिग्री होता है 5/6 होता है। तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ से tan हटा दिया और बोल दिया कि सर x का वैल्यू 5/6, हो सकता है कि tan का और भी कोई ऐसा डिग्री हो और भी ऐसा एंगल हो जिसका वैल्यू 1/√3 होता है, बहुत सारा है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसा है। जैसे यहाँ पे tan 30 1/√3 है, उस तरह करके इनफाइनाइट ऐसा एंगल है जिसका tan वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। तो अगर यहाँ पे tan हटा दिया और बोलेंगे सर x का वैल्यू 5/6 बोल के चले गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम मान ले रहे हो कि सिर्फ tan का एक ही ऐसा एंगल है tan 30 1/√3 होता है, पर ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11 में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में जनरल सोल्यूशन पढ़े थे ना, जनरल सोल्यूशन याद है, जनरल सोल्यूशन क्या था tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो जनरल सोल्यूशन क्या था x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे n क्या था, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की जगह कौन है 5/6 है। अब यहाँ पे देखो n तो इंटीजर है ना, अब n का अलग अलग वैल्यू सोचेंगे और हम लोग पता करेंगे कि x का कौन कौन सा यानी कि कौन कौन सा एंगल ऐसा है जिसका tan का वैल्यू 1/√3 होता है, इससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो n इंटीजर है ना, तो 0 सोच सकते हैं। अगर n का वैल्यू 0 होगा, देखो n का वैल्यू 0 होगा तो x कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है 5/6 पे 1/√3 होगा। और चेक करो 1 पे चेक करो तो जरा, n इक्वल्स टू 1 अगर हम सोचते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 प्लस 5/6 यानी कि 7 π/6। तो 7 π/6 पे भी tan का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है।
पर 7π/6 देखो इस रेंज से बाहर हो जा रहा है ना, तो नहीं चलेगा। लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई, नहीं चलेगा गाइस आप लोग का। अच्छा और क्या चेक कर सकते हैं, माइनस में चेक कर सकते हैं ना, व्हेन n इक्वल्स टू -1, अगर x का वैल्यू -1 बैठाएंगे तो क्या होगा देखो, -π प्लस π/6। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -5π/6। अब देखो -5π/6 ये तो नेगेटिव आ गया, पर इंटरवल तो 0 से पाई तक है, यानी कि ये भी हम लोग का नहीं चलेगा। नॉट बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं आ रहा है जिसका वैल्यू 1/√3 इस रेंज में हो। वैसे तो इनफाइनाइट डिग्रीज ऐसा है tan का जिसका वैल्यू 1/√3 होगा, पर वो हम लोग के रेंज में भी तो लाई करना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रेंज में लाई कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक ही है बस, वही कौन, π/6। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू π/6 ही एक्सेप्टेबल होगा, जो बिलोंग करता है किससे, 0 से पाई से। ध्यान रखोगे यहाँ पे इनफाइनाइट एंगल्स ऐसा है जिस पर tan 1/√3 होता है, इसीलिए हम लोग जनरल सोल्यूशन चेक किए थे हम लोग, तो बहुत सारा हमको मिल रहा है जिसका वैल्यू 1/√3 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है। तो सिर्फ अकेला यही बचा हम लोग का, कौन, π/6 बचा, ये वाला सिर्फ π/6 बचा। यानी कि हम लोग का जो 3 पॉइंट पर हम लोग को चेक करना होगा, एक्स आई मीन 3 पर चेक करेंगे, किस में चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, x इक्वल्स टू π/6 पे चेक करेंगे, और फिर x इक्वल्स टू पाई पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या होगा देखो, sin 0 प्लस √3 cos 0। तो sin 0 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3, ये हो गया x इक्वल टू 0 पे। अब चेक करेंगे हम लोग π/6 पे, तो π/6 पे देखो क्या होगा हम लोग का, f π/6 हो जाएगा हम लोग का sin π/6 प्लस √3 cos π/6। तो π/6 कितना, sin π/6 कितना होगा 1/2, और √3 cos 30 कितना होगा √3/2। तो यहाँ 1/2 यहाँ पे 3/2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2 हुआ। अब किस पे चेक करेंगे, पाई पे, एट x इक्वल्स टू पाई। तो f पाई हो जाएगा हम लोग का sin पाई प्लस √3 cos पाई। तो sin पाई तो 0 होगा और cos पाई क्या होता है -1, तो हो जाएगा -√3। तो देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो कहाँ आ रहा है हम लोग का, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 3 जगह है ना, एक आया √3, एक आया 2 और एक आया हम लोग का -√3। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, ये हो गया हम लोग का एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड उसका पॉइंट क्या होगा हम लोग का π/6। और इन तीनों में सबसे छोटा कौन है -√3, तो ये होगा हम लोग का एब्सोल्यूट मिनिमा होगा एट x इक्वल्स टू पाई। हो गया। पार्ट 6 देखो यहाँ पे f' का डिफरेंशियल क्या होगा 0, और इसके लिए देखो पहले फॉर्मूला यूज होगा ddx ऑफ मॉडुलस x क्या होता है, x बाई मॉडुलस x होता है। तो यहाँ पे देखो x+1 मॉडुलस के लिए क्या हो जाएगा, x+1 बाई मॉडुलस ऑफ x+1। तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 बाई मॉडुलस ऑफ x+1। तो देखो हम लोग का फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है, f(x) इज डेरिवेबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -2 से 3। इस फंक्शन -2 से 3 के बीच में हम लोग का फंक्शन डेरिवेबल है, लेकिन एक पॉइंट को छोड़ करके, कहाँ देखो, x नॉट इक्वल्स टू -1 एक्सेप्ट x इक्वल्स टू -1। क्योंकि अगर x का वैल्यू -1 बैठाते हैं तो f' हम लोग का क्या हो जाएगा, वहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो फर्दर तो हम लोग किसको चेक करेंगे, देखो -1 इसमें लाई करता है, तो f -1 पे चेक होगा, f -2 चेक होगा और f3 चेक होगा। बस अब इन तीनों में देखना जो मैक्सिमम रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे कम होगा वो क्या होगा हम लोग का एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) हैज़ नो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि अगर जैसे हम लोग जानते हैं ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। अब अगर हम लोग f' को अगर 0 सेट करेंगे ना, तो f' को जब 0 सेट करोगे तो x+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू क्या आएगा -1,
और पहले ही मना कर दिया है कि x का वैल्यू -1 नहीं होगा, देयरफॉर fx हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ देखो fx हम लोग का क्या है, x प्लस साइन 2x, और हम लोग क्या पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस 2x, तो f डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 लिख देना फॉर द टर्निंग पॉइंट या फिर एट टर्निंग पॉइंट। तो 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2x इक्वल्स टू -1, तो cos 2x इक्वल्स टू क्या होगा, -1/2। cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos 1/2, cos का कितना डिग्री होता है, 60, यानी कि cos π/3। अच्छा अब देखो cos 2x, तो माइनस ऑफ cos π/3 को हम ऐसा लिखेंगे पहले, cos π माइनस π/3। cos π माइनस π/3 क्या होता है हम लोग का, माइनस cos π/3 होता है। तो देखो cos 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, cos 2π/3, क्योंकि देखो बोथ साइड से cos को रिमूव करना है, तो बोथ साइड से cos को रिमूव करने के लिए बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। अब अगर हम सोचेंगे माइनस को उठा के अंदर कर दे तो नॉट पॉसिबल, cos से के केस में ऐसा नहीं होता है, तो माइनस को भगाने के लिए हमको ये लेना पड़ा, cos π माइनस π/3 करना हुआ। पाई माइनस π/3 मैंने कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो cos 2x इक्वल्स टू क्या हो गया, cos अल्फा हो गया, यानी कि cos 2π/3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जनरल सोल्यूशन यूज करेंगे, याद है जनरल सोल्यूशन, cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो x इक्वल्स टू क्या होता है हम लोग का, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और यहाँ पे n किससे बिलोंग करता है, i से। तो यहाँ पे अल्फा की जगह में कौन है, 2π/3 है, तो लिखेंगे cos 2x इक्वल्स टू cos, अरे cos मत लिखो, यहाँ पे लिखो 2x पहले, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह में क्या है, देखो 2π/3 है। चलो यहाँ से 2 को नीचे भेज दो, तो 2 जो है दोनों के नीचे जाएगा तो दोनों का 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, n पाई प्लस माइनस π/3। x को रोक के 2 को नीचे भेज दिया तो दोनों का 2 कट हो गया उससे। अब देखो यहाँ पे n का अलग अलग वैल्यू हम लोग सोचेंगे, क्योंकि देखो सिर्फ cos 2π/3 तो -1/2 नहीं होता है ना, देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स जिस पर हम लोग का cos का वैल्यू क्या होगा, -1/2 होगा। तो n बिलोंग्स टू i है ना, तो अलग अलग वैल्यू सोचते हैं, 0 सोचते हैं, जब n का वैल्यू 0 होगा तो x क्या होगा, π/3 होगा, कॉमा -π/3। अच्छा देख लो 0 से 2π के बीच में लेकिन जो भी होना चाहिए, जैसे -π/3 वहाँ लाइन नहीं करता तो ये हट जाएगा। अच्छा n का वैल्यू 1 चेक करेंगे हम, तो 1 पे x का वैल्यू क्या होगा, 2 वैल्यू आएगा, फिर एक होगा हम लोग का 4π/3 और एक होगा हम लोग का 2π/3। तो देखो ये 4π/3 नहीं चलेगा, क्योंकि ये देखो नहीं चलेगा क्योंकि देखो 2π के अंदर है, अगर ये 2π से बाहर होता तो इसको निकाल देते हम लोग, चलेगा ये। n इक्वल्स टू 2 पे चेक करते हैं, n का वैल्यू जब 2 होगा तो देखो क्या हो जाएगा, 2π प्लस माइनस π/3, तो इस टाइम x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा हम लोग का 7π/3 और दूसरा हम लोग का हो जाएगा 3 2 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5π/3। ये चलेगा, देखो 5π/3 चलेगा हम लोग का, क्योंकि 5π/3 जो है 2π से लेसर होता है, पर 7π/3 ये 2π से ग्रेटर है, तो ये नहीं चलेगा हम लोग का। और यहाँ पे हाँ ये चलेगा, ये नहीं चलेगा हम लोग का। और किस पे चेक करें, अगर n का वैल्यू 3 बैठाते हैं तो 3 बैठाएंगे तो 3 3 9 10 बाहर निकल जाएंगे, 3 3 9 -1 यानी कि 8π/3 तभी बाहर चले जाएंगे। अब n का वैल्यू ऊपर मत सोचो, अब थोड़ा नीचे सोचो, n का वैल्यू -1 सोचो, n का वैल्यू -1 होगा तो x क्या होगा, देखो -π माइनस प्लस माइनस π/3, तो इससे x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -4π/3 आएगा और दूसरा होगा हम लोग का -2π/3, तो माइनस में आ गया, तो दोनों ही नहीं चलेगा ना, 0 से 2π के अंदर चाहिए हम लोग को ना, तो दोनों ही नहीं चलेगा हम लोग का। अगर -2 सोचे तो एक माइनस नहीं, अब कोई नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू चलेगा हम लोग का, π/3 चलेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू क्या क्या होगा, देखो एक होगा π/3, दूसरा होगा हम लोग का 2π/3, फिर होगा हम लोग का 4π/3 और कोई था 5π/3
और कोई नहीं, और कोई नहीं है। यानी कि हम लोग का x का देखो 4 ऐसा वैल्यू है ये, और यहाँ पे 2, यानी कि 6 जगह हम लोग को जो है फंक्शन चेक करना होगा। अब तक 2 या 3 या 4 बार चेक कर रहे थे ना, अब 6 बार चेक करना होगा। एक बार 0 पे, π/3 पे, 2π/3, 4π/3, 5π/3 एंड 2π पे। अब 6 में देखना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, हो जाएगा, या फिर मीन कहाँ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखो हम लोग का f(x) क्या है, cos स्क्वायर x प्लस साइन है, तो f' क्या हो जाएगा, देखो f' हो जाएगा हम लोग का 2 cos x एंड साइन x, और साथ में एक माइनस, यहाँ पे प्लस cos x। तो फिर वही टर्निंग पॉइंट के लिए लिख देना, तो f' क्या हो जाएगा 0, सॉरी f' क्या होगा 0, तो -2 साइन x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग का जो है कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन है देखो, cos x कॉमन है तो हो जाएगा -2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आइदर और करेंगे, आइदर cos x इक्वल टू 0 एंड और में आएगा हम लोग का -2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन x क्या हो जाएगा हम लोग का देखो 1/2 हो जाएगा साइन x का वैल्यू। अब cos x इक्वल्स टू 0 है, तो अब x का कौन कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे cos हम लोग का 0 हो जाता है, पर ध्यान दें वो x का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो इसके बीच में देखो 90 ही है सिर्फ, जिस पर वो क्या होता है 0 होता है। तो देखो लिखेंगे cos x इक्वल्स टू cos π/2, तो x क्या हो गया π/2, और देखो वो हम लोग का 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अभी देखो, और cos का ऐसे बहुत सारा वैल्यू पे होता है, देखो जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है ना, सब पे हम लोग का cos क्या होता है 0 होता है। पर अगर इसको छोड़ के जरा से भी हम आगे निकलते हैं, जैसे 3π/2 में जाते हैं, उस पर cos 0 होगा, पर देखो इस रेंज से बाहर चला जाएगा, तो एक यहाँ पे हुआ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तो भाई साइन x इक्वल्स टू 1/2, साइन कितना होगा, साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6। और कौन कौन सा वैल्यू के लिए हम लोग का ये 1/2 होगा, रेंज तो बहुत छोटा है, अपने दिमाग से सोच सकते हैं हम लोग, साइन π/3 पे होगा, और या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो जनरल सोल्यूशन में आ जाओ। साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन क्या था, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, यहाँ पे n क्या है बिलोंग्स टू i। तो बस अब n का अलग अलग वैल्यू सोच के हम लोग देखेंगे। अल्फा की जगह में क्या है π/6 है, तो n पाई प्लस -1 पे n, और अल्फा के लिए π/6 π/6। तो n इक्वल टू अगर 0 सोचे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1, यहाँ π/6, तो x क्या होगा π/6। अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 1 सोचें तो हो जाएगा पाई, यहाँ पे -π/6, तो पाई माइनस π/6 क्या होगा 5π/6, तो x का वैल्यू 5π/6। ये लाई करता है इसमें ना, हाँ दोनों लाई कर रहा है, ठीक है, ये भी लाई करता है और ये भी लाई करता है, हम लोग का ये भी लाई करता है, बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब n का वैल्यू अगर हम लोग 2 सोचे तो 2π प्लस π/6, पाई से बाहर निकल जाएंगे, और अगर n का वैल्यू अगर हम लोग माइनस में सोचें तो नेगेटिव आ जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग माइनस में सोचेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो यहाँ चलेगा नहीं, तो बस हो गया। यानी कि x का 3 वैल्यू आया, एक आया हम लोग का π/2, फिर यहाँ पर है π/6, और यहाँ पर है 5π/6, 3 और 0 और पाई तो पहले से है, यानी कि 5। यानी कि यहाँ पे हम लोग को 5 बार चेक करना होगा, पांचों में किसी एक एंगल पर हम लोग का फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम, और किसी एक पर हम लोग का एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा।